क्या कोविड 19 एक बार फिर से वापस लौट रहा है? भूल तो नहीं गए आप कोविड 19 को? 2020 का वो साल जब सारी दुनिया थम गई थी, सड़कें सुनसान नजर आती थीं, अस्पतालों में सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती थीं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, हर रोज अपनों को खोने की खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलती थीं। वो परेशानी, अनिश्चितता का दौर, वो खौफ जिसने हमें ऐसा जख्म दिया था जो हमें लग रहा था शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, जिंदगी पटरी पर लौटी और धीरे धीरे हम उस दर्द से आगे बढ़ने लगे थे। आज शायद वो खौफ हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो खौफ क्या फिर से लौट रहा है? क्योंकि सिंगापुर से लेकर हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में आईपीएल चल रहा है जिसमें ट्रेविस हेड लखनऊ के सामने नहीं खेलते और वजह कोविड 19 निकलती है। बिग बॉस की शिल्पा शिरोडकर कोविड 19 का शिकार होती है। हरभजन सिंह ने कुछ घंटे पहले कोविड 19 को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। और जब ये सारे सेलिब्रिटीज को लेकर कोविड की खबरें आ रही हैं तो क्या ये संकेत दे रही हैं कि कहीं वापस वो डरावना दौर आ तो नहीं जाएगा? वो दौर जहां पर लॉकडाउन था, हमारे चेहरे पर मास्क था, दिन भर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा? क्या कोविड वाकई में वापस लौट रहा है? अगर ये सवाल आपके मन में अब उठ रहा है तो इसका जवाब है हां। कोविड 19 एक बार फिर से सिर उठा रहा है और ये चुपके चुपके नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से फैल रहा है। एशिया के कई देश हैं जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड एक नई लहर की चपेट में है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों मामले दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्तों से कहीं ज्यादा थे। हांगकांग की बात करेंगे तो वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक हो रही है। 19 मई 2025 को जब हमने डेटा निकाला तो 257 एक्टिव मामले थे। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। पिछले हफ्ते 164 नए मामले सामने आए हैं जो दर्शा रहे हैं कि कोविड वायरस एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर अब कोविड की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंगापुर और हांगकांग में जो स्थिति है वो भारत के लिए आगे आने वाले समय में परेशानियां बढ़ाएगी। वैसे भी कोविड, अगर आपको याद हो, तो वो गर्मियों में ज्यादा बढ़ा था। 2-3 साल जब हम परेशान थे, जून जुलाई हम परेशान हो गए थे। और क्या इस बार भी जून जुलाई में कोविड परेशान करेगा? क्या कोविड के मामले भारत में बढ़ेंगे? इसका जवाब यह है कि जो नई लहर है उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, JN.1, और इसका नया रूप जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है। यह वेरिएंट न केवल तेजी से फैलता है बल्कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी और पहले की वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उसको चकमा दे रहा है। WHO ने बताया कि इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है जो इसे और ज्यादा फैलाने में असरदार कर रहा है। हांगकांग में 80 नए मामले जो हैं वो इसी वेरिएंट से जुड़े आए हैं। अब सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली थी। वजह है बूस्टर डोज की कमी। भारत में केवल 22% आबादी है जिसने बूस्टर डोज लिया है। सिंगापुर और हांगकांग में भी बूस्टर कवरेज जो है वो काफी कम है और इसी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। दूसरा, मौसम का बदलाव। गर्मी में वायरस का फैलना असामान्य है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो वायरस है ये मौसम की परवाह नहीं करते। तीसरा, यात्रा और भीड़। वैश्विक यात्रा और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वायरस तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे हब इसकी मिसाल है। एक और बड़ी वजह लापरवाही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, हाथ साफ करना, साफ सफाई रखना, ये सारी वो चीजें थी जो कोविड ने हमें सिखाई थी कि हमें इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम इसे भूल गए और वायरस को इसने मौका दे दिया। भारत में ICMR ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि अगर हम और आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये वेरिएंट बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, यहां पर तेजी से फैल सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कोविड के शिकार हैं, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर से बड़ी हस्तियों को चपेट में लेना शुरू किया और जब बड़ी हस्तियां चपेट में आती हैं तो आम लोगों में ज्यादा खौफ पैदा होता है, वो मामलों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो एक तो ट्रेविस हेड का ही नाम है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए। उनके कोच डैनियल विटोरी ने 18 मई को बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है, इसीलिए मैच नहीं खेल रहे। हालांकि उनको लेकर कहा गया कि लक्षण जो हैं वो हल्के हैं, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक की हीरोइन थी, बिग बॉस 18 में थी। 16 मई 2025 को उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे बताया कि कोविड पॉजिटिव है। कहा कि लक्षण हल्के हैं लेकिन सबको सावधान रहने की जरूरत है।
अब से कुछ घंटे पहले हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि कोविड फैल रहा है, प्लीज वापस मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। उनकी इस अपील ने डराया भी है और लोगों को सतर्क करने का भी काम किया। और इसके अलावा कई और भी लोग हैं जो कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। टीवी अभिनेता कई सारे हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर्स में भी से खबरें आ रही हैं। हालांकि वो खबरें आ रही हैं, उन्होंने क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कोविड हो रहा है तो आम आदमी जो अक्सर भीड़ भड़ाके में ही रहता है, जो लापरवाही ज्यादा करता है, क्या वो इसका शिकार नहीं होगा? और अगर होगा तो ये कितना खतरनाक है? क्या कोविड-19 जो है वो पिछली बार जितना खतरनाक होगा या उससे कम होगा? तो इसका जवाब जो एक्सपर्ट्स देते हैं वो ये है कि 2021 की दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी, वो डराती तो है यार, और इसी वजह से ये सवाल हमारे मन में आता है। तब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल में बेड नहीं थे, हर रोज हजारों मौत हो रही थी, वो हमें डरा रहा था। और इसीलिए सवाल आता है क्या इस बार भी सेम कहानी होगी? अब तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे जो आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों का 0.17% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बुजुर्गों की हुई हैं जो पहले से भी किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, जिन्हें डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। दूसरा, लंबा कोविड। नए वेरिएंट ने लंबे समय तक थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तीसरा, वैक्सीन कितनी इंपैक्टफुल है। ये जो नया वेरिएंट है ये आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, जिससे हल्के लक्षण की संभावना है। इसलिए सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज और इंडिया में जो अभी इन कंपैरिजन पिछली बार के बेहतर स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, वो 2021 जैसी तबाही की संभावना तो नहीं लाएगा। लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविड आया था तब भी हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि सड़कें वीरान हो जाएंगी, गलियां सुनसान हो जाएंगी, केवल मौत की चीखें आएंगी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और अगर वो एक बार हुआ है तो फिर कभी और भी हो सकता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये कि क्या कोविड हमेशा लौटता रहेगा? इसका जवाब यही है कि कोविड-19 आज के दौर में एक परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि यह वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पर नए वेरिएंट साथ लौटेगा। WHO ने 2023 में चेतावनी दी थी कि कोविड कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, हालांकि इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी में ये फैल रहा, ये थोड़ा शॉकिंग और ज्यादा हो रहा है इस बार। लेकिन इंडिया में निगरानी है। ICMR और IDSP हर हफ्ते वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के हालात पर नजर देखी जा रही है और उसको देखते ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीने सावधानी बरतनी होगी। तो जो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कोविड हर साल आएगा, हाँ शायद हर साल आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव कम रहेगा अगर हम वैक्सीन को, बूस्टर डोज को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, सैनिटाइजर, अच्छे खाने पर, अच्छी डाइट पर ध्यान दें और मास्क का इस्तेमाल करें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। वो सवाल कि क्या लॉकडाउन लगेगा? लॉकडाउन का नाम सुनते डर लगता है। 2020 की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं, खाली सड़कें, बंद दुकान, जिंदगी का ठहर जाना। अब तक लॉकडाउन को लेकर तो कोई खबर नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट ये बात नहीं कर रहे कि लॉकडाउन लग जाएगा। भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया है। 19 मई या 20 मई जब आज हम बात करें, या 21 मई जब आप ये वीडियो और देखेंगे, तब तक तो स्थिति नियंत्रण में है। 257 मामले हैं, अस्पतालों पर कोई दबाव नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह केवल मास्क को परमानेंट कर दिया है कि आप लगाइए, बूस्टर डोज बढ़ाने की बात की है और टेस्टिंग तेज करने की बात की। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में लॉकडाउन हो सकता है, अगर मामले अनलिमिटेड बढ़ने लगे, अगर नया वेरिएंट और खतरनाक हो गया, अगर अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया, ये सारी बातें। लेकिन अभी तक जो मोटी मोटी बात है, लॉकडाउन एक अफवाह के जैसी, ये अफवाह है। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने लिखा कि शायद
जून एंड में लॉकडाउन लग सकता है, जुलाई में लग सकता है, लेकिन ये अब तक सोशल मीडिया की अफवाह है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि स्कूल बंद होगा, कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा, पुरानी वाली कहानी। जाते जाते क्या करें क्या ना करें, इस बार कोविड-19 से लड़ने का फिर वही हथियार है, सतर्कता। यही उपाय है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। क्या करें? भीड़ भाड़ वाली जगह, मॉल, सिनेमाघर, वेस्ट मेट्रो अगर आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए बहुत भीड़ में आते हो मास्क लगा लीजिए। जब आप एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हाथ मत रखिए। पब्लिक प्लेसेस में चलते हुए भी किसी भी ऐरी गैरी चीज़ को डायरेक्टली मत छूइए। हो सके पॉसिबल तो बूस्टर डोज लगवा लीजिए, खासतौर पर वो लोग जो 60+ वाले हैं, आपके लिए आसान रहेगा। हाथ धोते रहिए 2-3 घंटे में साबुन से, जो हमें सिखाया गया था पहले कि 20 सेकंड तक हाथ धोना है। सैनिटाइज़र जो है अगर आप वापस रख सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो फिर RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। 5 से 7 दिन आइसोलेट रहेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैक्सीन को लेकर अपडेट कीजिएगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको अपडेट करते रहें, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आप तक सही जानकारियां हमेशा लाते हैं। हमने पहले भी कहा था, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े रहिए, कोई नई जानकारी आएगी हम वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। वेंटिलेशन भी ध्यान रखें, घर ऑफिस में खिड़कियां खुली रखें, ताज़ी हवा आती रहे, थोड़ा ले, और स्वस्थ रहें, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा आहार लेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखना है। एक अफवाहों से बचना है, तो उसका एक तरीका हमने आपको बता दिया कि आप हमको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, हमारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। किसी को भी नहीं सुनना है, सरकारी चीज़ों पर ध्यान रखनी है। ये कोविड की चौथी लहर, लॉकडाउन, दवाओं की अफवाहें, ये सब ज़्यादातर भ्रामक चीज़ें हैं अभी के हिसाब से। WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR जो कह रहा है उसको आप सुनिए, और अगर हल्के लक्षण आते हैं तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। हल्का बुखार, हल्की खांसी कोविड हो सकता है, इसे नॉर्मल सर्दी मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अब सर्दी जा चुकी है वैसे भी, तो सर्दी हम भूल सकते हैं। अब अगर बुखार होता है तो ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्लाइट वाले बिना मास्क, जैसा हमने कहा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा, सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनना जोखिम होता है, और कुछ भी मत छूइएगा। हमारी आदत होती है कि अगर एस्केलेटर जा रहे हैं छू लिया, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो कुछ पकड़ के चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं कुछ छू लेते हैं, शॉप पे गए हर चीज़ छूते जा रहे हैं। जिन चीज़ों को हज़ारों लोग छू सकते हैं उनको आप मत छूइएगा, ये आसानी से हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सिंगापुर और हांगकांग की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए, हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। ये एक कोशिश है, अगर आप ये करेंगे तो आप बेहतर हो सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा मत लीजिएगा, कोई भी स्टेरॉइड, एंटीवायरल दवाएं बिना डॉक्टर के मत लीजिएगा। कुल मिलाकर कोविड-19 सच है दस्तक दे रहा है, लेकिन 2020 या 21 जैसा खौफ नहीं है। ट्रेविस हेड, शिल्पा के मामले, हरभजन की अपील जगा रही है, डरा नहीं रही है। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से मजबूत है। वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता अब 2021 से कहीं बेहतर है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें लापरवाह होना। ये सच है कि इसके मामले सिंगापुर, हांगकांग में बढ़ रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं। अभी हमारे मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कितना लौटेगा, क्या लौटेगा, कितना डराएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस बात पर ज़्यादा जोर दें कि हम कितने तैयार हैं। अगर ये आ गया, मास्क, बूस्टर डोज, सतर्कता, बुनियादी जानकारियाँ जो हमने आपको बताई, जो आप पहले से भी जानते हैं, अगर आप ये करेंगे तो कोविड आपका कुछ नहीं कर सकता। 2020 में भी हमने दिखाया था और हमने अपनों को भी बचाया था। 2025 में भी हमें वही जज्बा चाहिए, हमें डरना नहीं है, सावधान रहना है, और ज़िंदगी को इस सावधानी से हम फिर से थमने नहीं देंगे। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और आइए मिलकर एक बार फिर कोविड को हराएं।